तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल A आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए माना हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया है ABC, जो कि राइट एंगल है 8B पर। यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हमेशा हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अगर सपोज इस ट्राइंगल ABC में एंगल A सपोज थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड को हम कहते हैं बेस। ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A, और बेस को ही हम कह सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्चुअल में निकालना क्या है, इस ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो है ना। अगर हम इस ट्राइंगल की साइड्स को एक दूसरे से डिवाइड करें तो कुछ रेशियो इस तरीके से बनेंगे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाइक दैट। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स को आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हाइपोटेनियस है, हमने माना हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AC, बेस है हमारे पास AB और परपेंडिकुलर है हमारे पास BC। अब हम इन साइड्स को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमने डिवाइड किया परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से। हमने बेसिकली क्या किया, BC डिवाइडेड बाय AC। जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बनेगा BC अपॉन AC, और इस रेशियो का एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है इसका, साइन ऑफ एंगल A। रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या रीड करेंगे, साइन ऑफ एंगल A। सिमिलरली हमने बेस है हमारे पास AB, इसको हमने डिवाइड किया हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, तो एक रेशियो जनरेट हुआ। इस रेशियो को जो नाम है वो है कोसाइन ऑफ A। नेक्स्ट, जब परपेंडिकुलर को हमने बेस से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB, तो अगेन एक रेशियो जनरेट हुआ और इस रेशियो का नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल A, राइट। सिमिलरली हमने हाइपोटेनियस को डिवाइड किया परपेंडिकुलर से, तो हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है हमारे पास BC। हाइपोटेनियस हमारे पास AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है BC, तो अगेन एक रेशियो जनरेट हुआ और इस रेशियो का नाम है कोसेकेंट ऑफ एंगल A, राइट। अब नेक्स्ट, हाइपोटेनियस को हमने बेस से डिवाइड किया है, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास AC और बेस है यहाँ हमारे पास AB, तो अगेन एक रेशियो जनरेट हुआ। इस रेशियो का नाम है सेकेंट ऑफ एंगल A। नेक्स्ट, जब हम बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो बेस है हमारे पास AB और परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, तो अगेन एक रेशियो जनरेट हुआ और इस रेशियो का नाम है कोटेंजेंट ऑफ A। हमको इन रेशियो को याद रखने की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इनको याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये जो रेशियो है हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, इन्हीं के कुछ शॉर्ट नेम है। हम साइन ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं, या हम लिखते हैं साइन ऑफ A। कोसाइन ऑफ एंगल A को हम लिखते हैं कॉस ऑफ A। टेंजेंट ऑफ एंगल A को हम लिखते हैं टेन ऑफ A। कोसेकेंड को हम लिखते हैं कोसेक ऑफ एंगल A। सेकेंड को हम लिखते हैं सेक ऑफ एंगल A। कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट ऑफ एंगल A। ये इनकी बेसिकली शॉर्ट नेम है और यही हमको इन जनरल यूज करना है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब समझते हैं इन सारे रेशियो को हमको कैसे याद रखना है, जो कि बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की बजाय आपको एक बेसिक रूल याद रखना है, जिससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद हो जाएंगे। वो रूल है P अपॉन HB, राइट। अब इसको भी कैसे याद रखें, अब इसको याद रखने की कई सारी हमारे पास ट्रिक्स हैं। ठीक है, हम इसको याद रखने के लिए इसको कुछ इस तरह से रीड कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से इसको याद रखना बहुत ही आसान है।
क्लियर। या फिर इसी को हम याद रखने के लिए एक और अप्रोच है, पागल बच्चा पागल होते होते बचा। क्लियर है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पागल बच्चा पागल होते होते बचा। राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने के लिए बस हमको एक छोटा सा रूल ये याद रखना है जिससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालना कैसे, हम उसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम ऊपर से नीचे की साइड रीड करें, हमारे रीड करने का डायरेक्शन है P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो होगा, इस रेशियो का नाम होगा साइन ऑफ एंगल ए। राइट। बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो रेशियो होगा वो होगा कॉस ऑफ ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस रेशियो को हम बोलेंगे tan ऑफ ए। क्लियर है। देखो याद रखना कितना आसान हुआ। जब भी रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो हम उसे क्या कहेंगे, साइन ऑफ ए। जब भी रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो हम उस रेशियो को कहेंगे कॉसेक ऑफ ए। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे tan ऑफ ए। जब रेशियो इनका रेसिप्रोकल हो, मतलब जब हम रीड करें नीचे से ऊपर की साइड, वो कैसे रीड करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि होगा कोसेक ऑफ ए। कॉस ऑफ ए का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको हम बोलेंगे सेक ऑफ ए। एंड लास्ट वन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को हम बोलेंगे कॉट ऑफ ए। बेसिकली कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ऑफ ए tan ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इनको भी हमको याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस एक छोटे से रूल की मदद से हम ये सारे रेशियो बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। राइट। अब देखो फाइनली होगा क्या, बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको याद रखना है। क्लियर है। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होगा क्या, हम साइड्स को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम सारी साइड्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। पहले हम हाइपोटेनियस को डिवाइड करते हैं। हाइपोटेनियस को हम डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर से। नेक्स्ट हम हाइपोटेनियस को ही डिवाइड करते हैं बेस से। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। और क्या क्या हो सकता है, हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर सकते हैं। हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेनियस से। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर को बेस से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया बेस से। ठीक। अब बेस को और क्या कर सकते हैं, हम बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया। और क्या कर सकते हैं, बेस को हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। तो बेसिकली हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब इनको देखो लिखने के लिए बहुत आसान है। जब भी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रीड हम कैसे कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की साइड। तो रेशियो का नाम क्या होगा, कॉसेक ऑफ ए। कॉसेक ऑफ ए, तो कॉसेक ऑफ ए क्या हुआ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम यहाँ रीड करें हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रिलेशन क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो रीड हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेक ऑफ ए। इसे हम क्या लिखेंगे, सेक ऑफ ए। नेक्स्ट रेशियो भी है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को। अब रीड हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो ये रेशियो का नाम क्या होगा, साइन ऑफ ए। बहुत आसान है इनको याद रखना। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऊपर से नीचे, तो रेशियो का नाम क्या हुआ, tan ऑफ ए। नेक्स्ट वन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस रीड करना ऊपर से नीचे, हम ऊपर से नीचे की साइड रीड कर रहे हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ए। एंड लास्ट वन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे से ऊपर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ ए। देखिए कितना आसान है इन रेशियो को याद रखना। चलिए इसी रेशियो को हम एक बार और समझते हैं। राइट, रेशियो को याद रखने के लिए आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको बस यही फाइंड आउट करना होगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है।
क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमको क्लियर होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमको डिसाइड करना होता है कि हमको परपेंडिकुलर किस साइड को लेना है, परपेंडिकुलर बीसी होगी या फिर ए बी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करता है ये एंगल थीटा। क्लियर है, ये एंगल थीटा ही डिसाइड करता है परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ अगर हमने एंगल ए को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर बीसी हुआ। अगर सपोज हम एंगल सी को थीटा लेते तो परपेंडिकुलर उस केस में क्या हो जाता है हमारा ए बी, और रिमेनिंग साइड जो बचती बी सी वो कहलाती है हमारी बेस। हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब किसी भी ऑर्डर में आप साइड्स को डिवाइड कर लो, ऑल पॉसिबल जो केसेस बनेंगे वो 6 ही बनेंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं बेस को, अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया जाए तो एक केस ये बन सकता है, या फिर बेस को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकते हैं, बस बेस को इन दोनों ही साइड से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकते हैं। अब बचा है क्या, परपेंडिकुलर को हम हाइपोटेन्यूज से भी डिवाइड कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को हम बेस से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इन रेशियो के नाम क्या होंगे, और रेशियो के नाम के लिए हमने एक इजी सा एक रूल बना रखा है, सिंपल, हमको इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब भी रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम इस रूल पे आ गए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको कहाँ रीड हो रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम ऊपर से नीचे रीड करें तो सिंपल इसे हम क्या कहेंगे, कॉस ऑफ ए, इसे हम कहेंगे कॉस ऑफ ए। नेक्स्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर्च किया बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ आया, यहाँ पर रीड करने का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, कॉट ऑफ ए। नेक्स्ट वन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को साइक ऑफ ए। नेक्स्ट वन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अगेन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉसेक ऑफ ए, इस रेशियो को हम बोलेंगे कॉसेक ऑफ ए। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्शन हमारा ऊपर से नीचे की साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ ए। एंड लास्ट वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रीड करने का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan ऑफ ए। देखिए कितनी आसानी से सारे रेशियो हमको याद हो।